हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर ब्रीफ। करियर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है उन सभी को आप तक पहुंचाने का काम सिर्फ करियर ब्रीफ करता है। इसकी न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल सही होगी ताकि आप अपने करियर में सही रास्ता चुन सकें। तो हाउ टू बिकम सीरीज़ में आज एपिसोड पहला है। हाउ टू बिकम सीरीज़ के अंतर्गत हम जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, क्या पर्क्स हैं और किस तरह का काम है गवर्नमेंट जॉब्स में। आज का एपिसोड पहला, और इस एपिसोड 1 में हम जानेंगे बीएसए कैसे बना जाता है, बीएसए का क्या काम होता है, इसके साथ साथ बीएसए को कौन कौन सी सैलरी मिलती है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें बीएसए, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। इसका काम होता है कि बेसिक के जो स्कूल होते हैं आपके गांव खेड़े के क्षेत्र में, 1 से 8 तक के जो परिषदीय स्कूल होते हैं उन सभी स्कूलों का इंस्पेक्शन करना, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना, उसको इन्हेंस करना, जो बेसिक के टीचर्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट को और सारी चीज़ों को मैनेज करना। इन शॉर्ट फॉर्म में कहें कि परिषदीय स्कूलों की जो पढ़ाई है उसकी निगरानी, इंस्पेक्शन का काम बीएसए का होता है। इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, बीएसए बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीए हो, ठीक है, चाहे आप बीकॉम हो, ठीक, चाहे आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन आपने किया हो या किसी भी कंप्यूटर साइंस से किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आपकी डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट साइड से हो सकते हैं, साइंस साइड से हो सकते हैं, कॉमर्स साइड से हो सकते हैं, या कोई टेक्निकल आपकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उससे आप होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों चाहिए हैं बीएसए की पोस्ट के लिए। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है तो आप तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं बीएसए का ग्रेड पे क्या होता है। ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है, ग्रुप ए की जॉब है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी ग्रुप ए की जॉब में। ठीक है, 5400 ग्रेड पे है, यानी इन हैंड आपकी जो सैलरी होगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी 1 लाख से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब 8th पे कमीशन आएगा, 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो इसकी सैलरी 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी 5400 ग्रेड पे की सैलरी है, ग्रुप ए की जॉब है। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ मिलेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बिल्डिंग मिलेगी, उसमें उस बिल्डिंग में आप काम करेंगे। ठीक है, आपका एक ऑफिस होगा बहुत अच्छा सा, एसी वगैरह सभी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होंगी, किचन वगैरह सारा इंक्लूड होगा वहाँ पर। इसके साथ साथ उस ऑफिस को, आपके काम को मेंटेन करने के लिए स्टाफ भी होगा। ठीक है, विजिट के लिए जब आप स्कूल चेक करने जाएंगे या ब्लॉक लेवल पर बीओ के ऑफिस चेक करने जाएंगे तो एक कार मिलेगी आपको, उसके साथ आपको ड्राइवर मिलेगा और असिस्टेंट भी आपको मिलेगा, जो आपका कोई भी जो शॉर्ट नोट्स हो उसको बनाने का काम करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक घर दिया जाएगा ऑफिसर्स कॉलोनी में। अगर घर आपको अलॉट नहीं हो पाता है तो हाउस रेंट आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़, जब आप कभी बीमार होंगे, ठीक है, तो आप उस बीमारी के जो भी मेडिकल्स के बिल हैं वो आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको उसकी जो है पैसे भी वो आपको मिल जाएंगे, यानी मेडिकल की पूरी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट, जो आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रांसपोर्ट टीए होता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, तो वो भी आपको सैलरी में इंक्लूड होकर मिलेगा। विजिट पेमेंट क्या है, जब किसी सरकारी काम से आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से आप कैपिटल में जाएंगे या इलाहाबाद जाएंगे या फिर अपने जो है किसी भी कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर जो होटल का खर्चा है, खाने का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उन सभी के बिल्स जब आप जो है लेखा विभाग में अप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रेजरी में देंगे तो वहाँ से आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपकी सैलरी से अतिरिक्त हैं, जो आपको मिलेंगी। वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें, आपका काम कैसा होगा, तो पूरे ज़िले में जितने भी आपके बेसिक के स्कूल हैं इन सब स्कूलों का इंस्पेक्शन करना होगा। ठीक है, उनका निरीक्षण करना होगा। ठीक है, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को इन्हेंस करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे हैं उनको देखना होगा, टीम ट्रेनिंग आपको अरेंजमेंट कराने होंगे। ठीक है, बेसिक के जो स्कूल्स हैं उनमें कितनी छात्र संख्या है, किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, सरकार ने जो मानक रखे हैं, जो उद्देश्य रखे हैं, उनको पूरा करने में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ साथ हेड ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और जो भी आपके ब्लॉक के एजुकेशन बीईओ होते हैं उनको आप हेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो विकास खंड में विभाजित होता है
और विकास खंड में जब विभाजित होगा तो उन वहाँ पर एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ होते हैं, तो उन सभी को आपको हेड करना होगा। वहाँ से आप रिपोर्ट लेंगे और अपने दिशा निर्देश प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हेंस करना, टीचर्स को अपॉइंट करना, ट्रांसफ़र करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके साथ किसी भी बेसिक के टीचर पर अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करना है या स्पष्टीकरण मांगना है या कारण बताओ नोटिस लेना है, तो ये सारी चीज़ें अगर टीचर कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं या अपना मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी रिपोर्ट लेने का जो अधिकार है वो आपके पास है। यानी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, सस्पेंशन हो गया, ये सभी आपके हाथ में होगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो बीएसए के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन मार्च में आता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अप्रोक्सीमेटली आपका मई जून के आसपास होता है। मेंस अक्टूबर नवंबर में, इंटरव्यू आपके मार्च में, और टेंटेटिव अगर रिजल्ट की बात करें तो इसी प्रोसीजर में 2-3 महीने के बाद अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाता है। अब परीक्षा की बात करें कि बीएसए बनने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी होगी, ठीक है, तो यूपी पीसीएस के द्वारा हर साल अपर सबऑर्डिनेट का नोटिफिकेशन जारी होता है। 2026 में मार्च में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको पाने के लिए आपको 3 स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, मेंस क्वालिफाई करना होगा और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। यूपी पीसीएस के माध्यम से ही बीएसए की पोस्ट आती हैं और वहाँ पर आपको नंबर और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रदान की जाती है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पहला GS1 जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा। मेरिट आपकी पेपर 1 पे ही डिपेंड करेगी। सी सेट या जीएस पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। जीएस पेपर जो 2 है क्वालिफाइंग, इसमें 33% नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 33% से कम नंबर लेके आते हैं तो आप प्रीलिम्स में फेल माने जाएंगे। आपकी जो जीएस पेपर 1 की जो कॉपी है OMR है वो चेक नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पूरा पेपर आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन का जीएस पेपर 1, जिससे आपकी मेरिट तय होगी। तो मेरिट जो है वो जीएस पेपर 1 पे बेस्ड है। 1/3 नेगेटिव आपकी दोनों पेपर में होगी। जीएस पेपर 1 में भी आपकी 1/3 नेगेटिव रहेगी और सीसैट का जो पेपर 2 होगा इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पेपर को देखना कि जीएस पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। डिस्क्रिप्टिव नेचर इन द सेंस कि आपको पेपर मिलेंगे, आपको लिखना होगा, यानी पेन पेपर वाले होंगे। इसमें आपको OMR नहीं मिलेगी जिसमें आपको गोला भरना हो, ठीक है। तो पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, जनरल हिंदी का 150 नंबर का। पेपर 2 आपका एसे का होगा जिसमें आपको 3 एसे लिखने होंगे। जीएस के आपके 6 पेपर होंगे जिसमें शुरुआत के जो 4 पेपर जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये सभी जीएस के जो सिलेबस दिया होगा नोटिफिकेशन पे उस पर आधारित होंगे। पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पर, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, सोसाइटी हो गई, इन सभी से संबंधित जो हैं वो क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। प्रत्येक पेपर में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी जीएस पेपर 1 में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 में भी आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पेपर 5 और पेपर 6 स्पेशली डिज़ाइन किया गया है यूपी स्पेशल के लिए। पेपर 5 में यूपी का जो विशेष ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उस पर आधारित प्रश्न रहते हैं। ये पेपर भी आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा और इसमें भी आपके 20 प्रश्न होंगे। यही चीज़ पेपर 6 में भी होगी। सामान्य अध्ययन के सिलेबस पर आधारित आपके 20 प्रश्न होंगे जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये मेंस का पूरा एक तरीके से रोड मैप है जिसमें आपको एग्ज़ाम्स देने हैं। इंटरव्यू की बात करें तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 1600 का आपका जो है पूर्णांक वो रहता है। प्रीलिम्स के इसमें नंबर ऐड नहीं होते, प्रीलिम्स केवल छटनी करने के लिए है। एक जो मेरिट बनेगी, सिलेक्शन मेरिट बनेगी, वो आपकी इंटरव्यू और मेरिट इस पे बेस बनेगी, मेंस के नंबर पे आधारित। 55% से 60% तक कट ऑफ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन तय होता है। अगर आपके मेरिट में बीएसए के आधार पर नंबर बनते हैं तो आपको बीएसए की पोस्ट आपको प्रदान की जाएगी। तो ये रही बीएसए के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बीएसए कैसे बनेंगे, किस तरह से बन सकते हैं, कौन सी परीक्षा आपको देनी है, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, क्या ग्रेड पे होगा, कितनी सैलरी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कंसाइज वे में मैंने आपको बता दी हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है। आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हम समय रहते आपको आंसर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।